मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। ताजमहल मोहब्बत की वो निशानी है जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक हमारे भारत में बना ताजमहल है, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। 42 एकड़ में फैला दूर से ही चमकता हुआ ये महल मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। आप में से कई लोगों ने इस अजूबे को आगरा जाकर जरूर देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि बिना सीमेंट इस्तेमाल किए उस पर लगा एक एक पत्थर आज तक कैसे रुका हुआ है और कैसे ताजमहल को बनाया गया? क्योंकि आज के समय में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं, जो कि कुछ समय में ढेर हो जाते हैं। लेकिन 1648 में बना हुआ ये महल आज तक कैसे टिका हुआ है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की शान कहे जाने वाले ताजमहल के बारे में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें बताएंगे जिसे सुनकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। लगभग 400 साल पहले बनाए जाने वाले इस खूबसूरत महल को बनाने में लगभग 20,000 मजदूरों ने दिन रात अपना खून पसीना बहाया था, और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। और कहा जाता है कि उस समय में इसको बनवाने के लिए तकरीबन 3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। अगर आज के दौर में इसकी कीमत का अंदाजा लगाया जाए तो ये अनमोल मकबरा $1 बिलियन यानी कि 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा महंगा है। ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफ़ेद मार्बल्स हो या मुगलों के द्वारा की गई इसकी कारीगरी हो। ताजमहल को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि जब मेन गेट के पीछे से इसको देखा जाता है तो ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिकली इसका साइज़ छोटा होता जाता है। दोस्तों, आप में से किन लोगों को ये बात पहले नहीं पता थी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको जान के हैरानी होगी कि ताजमहल की नींव लकड़ियों से बनाई गई थी, और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इसकी नींव में जो लकड़ी लगी है वो यमुना के पानी की नमी के कारण अपनी मजबूती अभी तक बनाए हुए है। दरअसल इबोनी पेड़ की लकड़ियाँ इसमें इस्तेमाल हुई हैं, जो कि बिल्कुल पत्थर की तरह होती हैं, जो आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं बल्कि पानी में डूब जाती हैं। इस लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती, और सबसे ज़रूरी बात, अगर इबोनी की लकड़ियों में परमानेंट नमी बनी रहे तो ये लकड़ियाँ कभी ख़राब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है। यमुना के कारण नींव में लगी लकड़ियों को नमी पहुँचती रहती है, जिसके कारण ये लकड़ियाँ पत्थर की तरह मजबूत बन के खड़ी हैं। ताजमहल के हर कोने में एक मीनार है, और ये चारों मीनार मकबरे को संतुलन देती है, जिनकी लंबाई 41.6 मीटर है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि भले ही ये मीनार दिखने में सीधी लग रही है, लेकिन ये चारों आगे की तरफ झुकी हुई हैं। और इसके पीछे का कारण ये है कि अगर किसी नेचुरल डिजास्टर के चलते ये मीनार गिर जाए तो आगे की तरफ गिरे, ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना पहुंचे। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर बिना सीमेंट के ये इतना बड़ा मॉन्यूमेंट खड़ा कैसे हो गया? तो सबसे पहले आपको सीमेंट का इतिहास बताते हैं। सीमेंट का आविष्कार साल 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ एस्पेडेन नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जिसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना जाता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा घोल बनाया गया था, जिसको सरोज कहा जाता था। ये चिकनी मिट्टी के द्वारा तैयार किया जाता था, जिसमें और भी कई तरह की चीज़ें मिलाई जाती थी। ताजमहल में संगमरमर के पत्थर के अलावा बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स भी इस्तेमाल किए गए थे, जैसे कि अकीक, येमेनाइट, फिरोजा, लेजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया आदि। ये सब उस समय रशिया, राजस्थान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और इजराइल जैसे अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। इन सब चीज़ों के साथ ताजमहल का निर्माण हुआ था, और उस घोल की वजह से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल आज तक वैसा ही खड़ा है। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 साल तक राज किया था, और आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के दौरान अंग्रेज़ों ने ताजमहल को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, जहां उन्होंने ताजमहल में लगे बेशकीमती स्टोन्स को ताजमहल की दीवारों से खोदकर निकाल लिया। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने हम पर राज करते समय काफ़ी लूटपाट की थी।
आपको बता दें कि शाहजहां ने ताजमहल का नाम अपनी बीवी मुमताज़ की याद में ही रखा था और ताजमहल कंप्लीट होने के 4 साल बाद ही शाहजहां और मुमताज़ के अपने बेटे ने शाहजहां को बंदी बना लिया था और इसके करीब 8 साल के बाद जब शाहजहां की मौत हुई तब शाहजहां को भी ताजमहल में ही मुमताज़ की कब्र के साथ दफन कर दिया गया था। आखिर में आप एक बात ये भी जान लो कि शाहजहां ने किसी भी मजदूर के हाथ नहीं कटवाए थे। ये महज एक अफवाह है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ताजमहल के ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान के काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ताजमहल के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बात पता है और आप लोगों में से ताजमहल किस किस ने देखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।